हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। एक ईश जो सकल शक्तिधर, मुझको है विश्वास उन्हीं पर। वे अनंत है, वे चिर न्यायी, पूर्ण सकल विधि वे सुखदाई। उनके गुण गौरव अपार है, वे चिर प्रेमी दया सागर है। वही हमारा सच्चा ईश्वर, जो जन ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर पर आशा रखते हैं। प्रभु उनके हैं सबल सहायक, ईश्वर उनके हैं बलदायक। लेते वे भक्तों के भय हर। पहला अग्रसूत्र। हमारी आंखें प्रभु पर टिकी हुई है, जब तक वह हम पर दया ना करे। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी हुई रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आए हैं। हमारी आत्मा धनियों का उपहास और घमंडियों को तिरस्कार से तंग आई है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में दी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारी आंखें प्रभु पर टिकी हुई है, जब तक वह हम पर दया न करे। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इस्राएल का एक दोहराई। यदि प्रभु ने हमारे साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते, बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, प्रचंड धारा ने हमें बहा दिया होता, और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें उनके दांतों का शिकार नहीं होने दिया। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है, फंदा टूट गया और हम निकल भागे। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। तीसरा अग्रसूत्र। ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें दत्तक पुत्र बनने के लिए चुन लिया है। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपनी रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है, वह सब मसीह के अधीन पर एकता में बांध देगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन।
ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें दत्तक पुत्र बनने के लिए चुन लिया है। धर्म ग्रंथ से पाठ। याकूब के पत्र से। भाइयों, आप एक दूसरे की निंदा नहीं करें। जो अपने भाई की निंदा करता या अपने भाई का न्याय करता है वह संहिता की निंदा और न्याय करता है। यदि आप संहिता का न्याय करते हैं तो आप संहिता के पालन नहीं बल्कि न्यायकर्ता बन बैठते हैं। केवल एक ही विधायक और एक ही न्यायकर्ता है जो बचाने और नष्ट करने में समर्थ है। अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले आप कौन हैं? लघु अनुवाक्य। मेरी आत्मा को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरी आत्मा को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। मेरी आत्मा को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। मेरी आत्मा को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मरिया गान अग्रसूत्र। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि मेरी दीनहीन दशा पर प्रभु की दया दृष्टि रहती है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीनदासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि मेरी दीनहीन दशा पर प्रभु की कृपा दृष्टि रही है। सामूहिक निवेदन। ईश्वर की इच्छा है कि सब कोई मुक्ति पावे। हम प्रार्थना करें कि उसकी यही इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, सब मनुष्यों को तू अपनी ओर आकर्षित कर। कलवारी के क्रूस बलिदान द्वारा पाप की दासता से तूने हमारा उद्धार किया है। ईश्वर की संतान की महिमामय स्वतंत्रता में हमें पहुंचा दे। हे प्रभु, सब मनुष्यों को तू अपनी ओर आकर्षित कर। तो हमारे धर्माध्यक्ष चुन करवा लो और कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों के साथ रह। उनकी पुरोहिताई परिचर्या में उन्हें धैर्य, उत्साह एवं औरों के प्रति सहानुभूति प्रदान कर। हे प्रभु, तू मनुष्यों को तू अपनी ओर आकर्षित कर। जो सत्य की खोज करते हैं उसे पाने में उनकी सहायता कर, वे सच्चाई से पवित्र किए जाएं। हे प्रभु, सब मनुष्यों को तू अपनी ओर आकर्षित कर। पारिवारिक जीवन में शांति कायम रहे। अनाथों और विधवाओं की शरण मिले तो उन्हें अपने प्रेम भरी सांत्वना दे। हे प्रभु, सब मनुष्यों को तू अपनी ओर आकर्षित कर। हमारे मृत भाई बहनों को स्वर्गीय निवास में प्रवेश करें, जहाँ वे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग राज्य करेंगे। हे प्रभु, सब मनुष्यों को तू अपनी ओर आकर्षित कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे। तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
हे प्रभु हमारे ईश्वर, तुझ में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं है। तुझे परम ज्योति घोषित करना हमारा परम कर्तव्य है। जैसा हम उस दिनांत की ओर पहुंच रहे हैं, तो हमारे अंधकार को प्रकाश में बदल दे और अपनी दयालुता से हमारे पाप क्षमा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।